गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिज़ाइन ऑफ स्टेबल चैनल पढ़ा था, जिसमें हमारी कैनेडी थ्योरी और लेसी थ्योरी की डिज़ाइनिंग हम लोगों ने एज पर द डिज़ाइन प्रोसीजर पढ़ा था। ठीक है, तो आज हमको क्या पढ़ना है? क्रॉस सेक्शन ऑफ द कनाल। जो भी हमारा कनाल होता है उसका जो क्रॉस सेक्शन है, उसके जो जो क्रॉस सेक्शनल पार्ट हैं उनके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो कनाल के क्रॉस सेक्शन को पढ़ने से पहले हम लोग जो है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द कनाल पढ़ेंगे। राइट, तो हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द कनाल। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द कनाल, जब भी हम लोग कनाल का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसको हम लोग जो कंस्ट्रक्ट करेंगे वो किसके अलोंग कंस्ट्रक्ट करेंगे? अलोंग दी लेंथ। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन का मतलब होता है कि जो भी हम लोगों ने कनाल का कंस्ट्रक्शन किया है वो अलोंग दी लेंथ किया है। ठीक है, लेकिन जब हम अलोंग दी लेंथ हम कनाल का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसमें हमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स का ध्यान रखना होता है, जैसे कि हमारा फुल सप्लाई लाइन है, जो हमारा बेड लेवल है। ठीक है, तो हमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट मेजर्स हैं उनका ध्यान रखना होता है। उसको हम वन बाय वन जो है उसको पॉइंट आउट करते हैं। सबसे पहला आता है हमारा क्या? नेचुरल सरफेस लेवल। नेचुरल सरफेस लेवल, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा क्या? बेड लेवल। बेड लेवल ऑफ द कनाल। बेड लेवल ऑफ द कनाल। देन आता है हमारा क्या? फुल सप्लाई लेवल। लॉन्गिट्यूडनल स्लोप। Next important parameter is discharge. Other point of the other canal. Other branch canal. Other branch canal. False position. Drainage of taking channel. Head and tail point. ठीक है, जब भी हम लोग कनाल का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल जो है हमारा सेक्शन ऑफ द कनाल, इसी के तहत हम उसको क्या करेंगे? उसका कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है कि अलोंग द लेंथ हमको क्या करना है? कनाल का कंस्ट्रक्शन करना है। ठीक, अब उसमें जो है हमारे किन किन फैक्टर्स को हमें ध्यान में रखना है अगर हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन जो है हम कनाल का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी हम लोग कनाल का कंस्ट्रक्शन करेंगे तो उसका जो हमारा नेचुरल सरफेस लेवल है, जैसे अगर हमें कनाल को कंस्ट्रक्ट करना है तो जब भी हम लोग कनाल का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो या तो हम लोग उसको पार्टली मतलब या तो फिलिंग में हम कनाल को बनाएंगे, या फिर जो है हम लोग कटिंग में बनाएंगे कनाल को, या फिर हम लोग क्या करेंगे? पार्शली कटिंग और पार्शली फिलिंग में बनाएंगे। तो इसके बारे में ये क्या होता है अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो हमारा नेचुरल सरफेस लेवल है, जो हमारा जहाँ पर हम लोग कनाल को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उसका जो भी हमारा नेचुरल सरफेस लेवल होगा उसको हमें ध्यान में रखना है। उसके अलावा क्या है? हमारा जो भी कनाल का बेड लेवल है, ठीक, तो जो हमारा ये NSL होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? नेचुरल सरफेस लेवल। तो बेड लेवल जो हमारा कनाल का होता है वो कभी कभी नेचुरल सरफेस लेवल से ऊपर होता है, कभी कभी नेचुरल सरफेस लेवल से नीचे होता है। ठीक है, तो हमको इस बेड लेवल का भी ध्यान रखना है, नेचुरल सरफेस लेवल का भी ध्यान रखना है। फिर आता है क्या? हमारा फुल सप्लाई लेवल। जो भी हम कनाल का कंस्ट्रक्शन करेंगे आइदर इन फिलिंग और कटिंग, या फिर पार्शली फिलिंग और पार्शली कटिंग में, तो जो भी हमारा वाटर उसमें जो हमारा कनाल सेक्शन में पानी रहेगा तो उसका जो फुल सप्लाई लेवल होगा उस फैक्टर को ध्यान में रखना है। जो भी हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्लोप हम वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत डिजाइनिंग में लॉन्गिट्यूडनल स्लोप के बारे में पढ़ रखा है। ठीक, डिस्चार्ज जो हमारा मेन फैक्टर है पूरा कनाल के कंस्ट्रक्शन में, जो हमारा मेन फैक्टर है जो अफेक्ट करता है सबसे ज़्यादा और हमको जिसके बारे में सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है वो क्या है? हमारा डिस्चार्ज। ठीक है, क्योंकि हम कनाल का जो भी कंस्ट्रक्शन करते हैं तो जो भी हमारे हेड पॉइंट और टेल पॉइंट होते हैं, हेड पॉइंट और टेल पॉइंट का मतलब ये हुआ कि हम
जहाँ से हमारा कनाल जो है, क्योंकि हम जब कनाल का कंस्ट्रक्शन करेंगे तो अलोंग द लेंथ हम उसको क्या करते हैं, एक एक क्रॉस सेक्शन में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो जो भी हमारा क्रॉस सेक्शन हम एक बनाएंगे कुछ सर्टेन किलोमीटर का, जो भी हमारा लेंथ होगा उसको हम लोग पार्टली जो है कुछ किलोमीटर्स में डिवाइड करेंगे। तो हर एक पार्ट का क्या होगा, हमारा एक हेड पॉइंट होगा और एक टेल पॉइंट होगा, ठीक है। जो हमारा सिरा होगा और जो हमारा टेल पॉइंट होगा, तो उसमें हम क्या करते हैं, जो भी हम डिजाइनिंग करते हैं, तो मेनली अगर हम हेड और टेल में देखें तो हम टेल के अकॉर्डिंग ही क्या करते हैं, चैनल की डिजाइनिंग करते हैं, ठीक है। तो जब हम टेल के अकॉर्डिंग करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि डिस्चार्ज जो है वो हमारा क्या रहे, कॉन्स्टेंट रहे, डिस्चार्ज में वेरिएशन जो है नहीं होना चाहिए, ठीक है। डिस्चार्ज जो है हमारा कांस्टेंट रहे, ताकि जो भी हमारा उस कनाल की कैपेसिटी है वो कैपेसिटी अफेक्टेड ना होने पाए। तो सबसे ज्यादा जो मेन फैक्टर है वो डिस्चार्ज है, ठीक। उसके बाद से जब भी हम लोग कनाल का कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो जैसे क्या होता है कि एक हमारा रिवर के अक्रॉस जब हम कनाल बनाएंगे, तो उस कनाल से हमारे क्या होते हैं, ब्रांच मेन कनाल होता है, मेन कनाल से क्या जुड़ी होती है, हमारी ब्रांच कनाल, ठीक है। तो मेन कनाल से जो हमारी ब्रांच कनाल, फिर उससे हमारी डिस्ट्रीब्यूटरी जुड़ी होती है, ठीक। तो ये जो हमारे ब्रांच कनाल होते हैं, तो वहां पर भी हमको उसका जो सेक्शन हम डिसाइड करते हैं उसको भी ध्यान में रखना है कि हम कैसे मेन कनाल को ब्रांच कनाल से अटैच कर रहे हैं, ठीक है। जो भी हमारे फॉल्स पोजीशन बनेंगे, जैसे मान लीजिए अगर हम कनाल का सेक्शन जो है वो हमारा अलोंग दी लेंथ बना रहे हैं, जितने भी जहां पर भी फॉल्स आएंगे, जहां पर भी सडन जो जंप क्रिएट होगा, तो उस फॉल्स के अकॉर्डिंगली हम उसका डिजाइन करते हैं। ड्रेनेज पर्पज को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये जो है हमारे कुछ कुछ फैक्टर्स हैं जिनको हम कनाल के कंस्ट्रक्शन के लिए जो हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, ठीक है। जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो हमारा डिस्चार्ज है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द डिस्चार्ज को कांस्टेंट रखने के लिए ही हम लोग क्या कर रहे हैं, इसकी डिजाइनिंग कर रहे हैं, ठीक है। और उसमें भी जब हम जो हमें हमारा डिस्चार्ज को कांस्टेंट रखने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा टेल पॉइंट होगा उस टेल पॉइंट की जो डिजाइनिंग होगी उसको, जब भी हम लोग कनाल की डिजाइनिंग करेंगे तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन के आधार पे हम लोग उसकी क्या करते हैं, डिजाइनिंग करते हैं, ठीक है। तो अभी जो हम नेक्स्ट पैरामीटर देखने जा रहे हैं वो क्या है, हमारा क्रॉस सेक्शन ऑफ द कनाल, ठीक। जब भी हम लोग डिजाइन करेंगे कनाल का, तो उसके जो भी क्रॉस सेक्शनल पार्ट होंगे उनके बारे में एक एक पार्ट को हमको इसमें जो है उसके बारे में स्टडी करनी है। तो सबसे पहले जो है एक डायग्राम की हेल्प से हम लोग जो है इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है।
तो ये जो हमारा डायग्राम है वो कनाल सेक्शन का सबसे पहला जो डायग्राम है हमारा, ये पार्शियली कटिंग और पार्शियली फिलिंग का डायग्राम है। ठीक है, जैसे जब भी हम लोग कनाल का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो कनाल के कंस्ट्रक्शन में या तो हम जो कनाल कंस्ट्रक्ट करते हैं वो फिलिंग में करते हैं या फिर हम लोग क्या करते हैं कटिंग में करते हैं। ठीक है, तो अगर जैसे मान लीजिए अगर हमने कनाल जो है सबसे पहला कनाल अगर कटिंग में बनाया है, कटिंग का मतलब ये हुआ कि जो भी हमारा नेचुरल सरफेस लेवल है, तो जैसे मान लीजिए अगर ये ग्राउंड हमारा नेचुरल सरफेस लेवल है, ठीक, इसमें हम लोग क्या करते हैं कटिंग करते हैं, ठीक, एक्सकेवेशन करते हैं, और एक्सकेवेशन करके हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर कनाल बनाते हैं। ठीक, तो ये जो हमारा एक्सकेवेटेड पार्ट होगा ये हमारा क्या हो जाएगा कनाल इन कटिंग। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे कनाल इन कटिंग। नेचुरल सरफेस लेवल जो होगा इस कनाल इन जो कटिंग का कनाल होगा उसमें जो हमारा नेचुरल सरफेस लेवल होगा वो क्या होगा ऊपर होगा। कहाँ से, जो हमारा बेड सरफेस है कनाल का, इस कनाल के बेड सरफेस या बैंक से आप बोल सकते हैं कि NSL यानी कि जो नेचुरल सरफेस लेवल है वो ऊपर है। क्यों, क्योंकि ये जो हमारा ग्राउंड सरफेस है इस ग्राउंड सरफेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, मान लीजिए नेचुरल सरफेस लेवल, इस सरफेस लेवल पे हमने क्या किया है कनाल के कंस्ट्रक्शन के लिए कटिंग किया है। ठीक है, एक्सकेवेशन किया है। एक्सकेवेशन यहाँ से जो भी हमारा सॉइल मटेरियल है उसको हम लोगों ने क्या किया एक्सकेवेट करके एक ट्रापेजॉइड सेक्शन बनाया जो कि हमारा कनाल का। ठीक है, तो ऐसे में इसको हम लोग क्या बोलेंगे कनाल इन कटिंग। ठीक, तो इसका सबसे जो पहचानने का तरीका है वो ये है कि जो हमारा NSL लेवल होगा नेचुरल सरफेस लेवल होगा वो ऊपर होगा। ठीक है, कहाँ से, जो हमारा बेड लेवल होगा कनाल का या फिर जो बैंक होगा कनाल का उससे अगर NSL जो है वो ऊपर है तो फिर वो क्या हो जाएगा कनाल इन कटिंग। इसी के ऑपोजिट अगर मान लीजिए हमारा नेचुरल सरफेस लेवल जो है वो नीचे है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हमारा नेचुरल सरफेस लेवल है ये नीचे है, ठीक, और यहाँ पर ये जो कनाल हमने कंस्ट्रक्ट किया है इसको क्या किया है फिलिंग में बनाया है, मतलब नेचुरल सरफेस लेवल नीचे है और जो हमारा बैंक है वो ऊपर है कनाल का। ठीक है, तो ऐसे में इसको हम लोग क्या बोलेंगे कनाल इन फिलिंग। ठीक है, यानी कि हम लोगों ने फिलिंग करके कनाल को कंस्ट्रक्ट किया है। ठीक है, तो फिलिंग हम किसका करेंगे, जो भी हमारा सॉइल मटेरियल होगा हम लोग उसकी क्या करेंगे फिलिंग करेंगे। फिलिंग करके अगर हम लोगों ने कनाल को बनाया है तो वो आ जाएगा हमारा क्या कनाल इन फिलिंग। ठीक, इसमें क्या होगा जो हमारा NSL लेवल होगा नेचुरल सरफेस लेवल जो होगा वो क्या रहेगा नीचे रहेगा। ठीक, कहाँ से, जो भी हमारा बैंक है कनाल का उससे नीचे होगा तो वो कनाल कैसा होगा कनाल इन फिलिंग। और अगर वही हमारा NSL लेवल ऊपर है तो हम उसको क्या बोलेंगे कनाल इन कटिंग। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये तो हमारा कनाल इन कटिंग और कनाल इन फिलिंग का कंडीशन है। ठीक, लेकिन नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं जो भी हमारा एक्सकेवेशन प्रोसेस होता है, जैसे मान लीजिए अगर हम कनाल इन कटिंग कर रहे हैं यहाँ से जो भी हम सॉइल मटेरियल निकालेंगे वो क्या हो जाएगा हमारा वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उस वेस्टेज से बचने के लिए मान लीजिए यहाँ पर हम लोग फिलिंग कर रहे हैं तो फिलिंग के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कहीं ना कहीं से हम लोग को वो जो हमारा मटेरियल है सॉइल का वो लाना पड़ेगा। ठीक है, वहां से हम ला के क्या करेंगे यहाँ पे फिलिंग प्रोवाइड कराएंगे और फिलिंग करने के बाद हम लोग क्या करेंगे इस कनाल को कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा कटिंग एंड फिलिंग का प्रोसेस है तो कई बार हमको क्या करना पड़ेगा जब कटिंग में लाएंगे तो यहाँ से जो हम सॉइल मटेरियल को निकालेंगे वो हमारा वेस्ट हो जाएगा, जबकि जब हम फिलिंग में कनालों को बनाएंगे और हम लोग कहीं से मटेरियल ला के फिलिंग करेंगे तो फिलिंग करने में क्या होगा हमको कहीं से जो है उधार लेके आना पड़ेगा। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं बोरो पिट। और ठीक है, तो ये जो हमको बोरो करके लाना पड़ता है यहाँ पे क्या होता है फिर हमको एक्स्ट्रा मटेरियल चाहिए होगा। ठीक है, दोनों कंडीशन, यहाँ पे वेस्ट हो जाएगा, यहाँ पर हमको कहीं से लाना होगा, तो जहाँ से भी लाएंगे तो वहाँ का भी तो हम लोग एक्सकेवेट करके ही लाएंगे। तो इसलिए क्या होता है कि जब भी हम लोग कनाल को बनाते हैं तो कटिंग और फिलिंग ऐसा नहीं करते हैं कि हम लोग जो है सिर्फ कटिंग में ही बनाएं या फिर सिर्फ फिलिंग में ही बनाएं। इस कंडीशन से बचने के लिए, ये जो वेस्टेज है इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं जो भी हम कनाल को बनाते हैं उसको हम लोग किसमें बनाते हैं पार्शियली कटिंग और पार्शियली फिलिंग में। जैसा कि ये डायग्राम हमको दिखा रहा है, ये डायग्राम जो है हमारा पार्शियली कटिंग एंड पार्शियली फिलिंग है। ठीक है, पार्शियली कटिंग एंड पार्शियली फिलिंग। ठीक, तो ये कनाल हम लोगों ने पार्शियली कटिंग और पार्शियली फिलिंग में कंस्ट्रक्ट किया है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि ये जो हमारा लेवल है ये लेवल हमारा क्या है नेचुरल सरफेस लेवल। ठीक, ये जो लेवल है हमारा ये क्या है नेचुरल सरफेस लेवल, यानी कि ये जो था वो हमारा एक नेचुरली ग्राउंड सरफेस था जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं NSL नेचुरल सरफेस लेवल। ठीक है, अभी हमने क्या किया कि यहाँ पर अगर हमें कनाल को कंस्ट्रक्ट करना है तो ये जो हमारा पार्शियली फिलिंग और कटिंग का है तो हमने क्या किया यहाँ पर एक जो हमने सेक्शन बनाया है वो ये वाला, इसमें क्या है ये जो है वो कटिंग प्रोसेस है। कटिंग प्रोसेस कैसे हुआ
कि ये जो हमारा NSL है ये क्या है, इसके बैंक से ऊपर है, ठीक है। NSL जो है वो हमारा ऊपर है इससे, तो यहाँ पर ये जो यानी, और इसमें दिख भी रहा है कि हमने इसको क्या किया, कटिंग प्रोवाइड किया है। जैसे हम मान लीजिए अगर हमारा नेचुरल सरफेस लेवल है तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक्सकेवेशन प्रोसेस करके यहाँ के जो सॉइल मटेरियल है उनको हटाया है। तो ये जो हमारा कनाल सेक्शन हुआ वो क्या हो गया, कनाल इन कटिंग, ठीक है, कनाल इन कटिंग। तो हमने कटिंग करके यहाँ पर, तो NSL ऊपर है और जो हमारा इसका बेड लेवल है वो नीचे है, बैंक है वो नीचे है, तो ये हमारा कटिंग का हो गया, ठीक है। इसके ऑपोजिट हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो कनाल सेक्शन है ये क्या है, हमारा फिलिंग का है। मतलब हमने जो भी यहाँ पर क्या किया है, फिल करके, ठीक, जो भी हमारा सॉइल मटेरियल है उसको फिल करके हमने क्या किया, कनाल को कंस्ट्रक्ट किया है। ये हो जाएगा हमारा कनाल इन कटिंग, और ये क्या हो गया हमारा कनाल इन फिलिंग, ठीक है। तो ये जो हमारा डायग्राम है वो किसका है, पार्शियली कटिंग और पार्शियली फिलिंग का है। तो ऐसा क्या बात है कि हमारा पार्शियली कटिंग और पार्शियली फिलिंग जो है वो ज़्यादा बेनिफिशियल है इन कंपैरिजन टू कटिंग एंड फिलिंग। तो इसमें जो हमारा फ़ायदा है पार्शियली कटिंग और फिलिंग में, वो ये है कि जो भी हमारा एक्सकेवेशन से यहाँ से, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने जो एक्स्ट्रा अर्थ जो हमारा मिला है, ठीक है, जो भी हमको एक्स्ट्रा सॉइल मटेरियल मिला है उसको हम जो एक्सकेवेट किया गया है उसको हमने क्या किया, यहाँ पर यूटिलाइज कर दिया, ठीक है। उसी जो हमने यहाँ से सॉइल मटेरियल को एक्सकेवेट किया था उसको यूटिलाइज करके हम लोगों ने क्या किया, कनाल इन फिलिंग, ठीक। इसलिए जो पार्शियली कटिंग और पार्शियली फिलिंग का जो कनाल सेक्शन होता है वो ज़्यादा जो है वो बेनिफिशियल होता है, ठीक है। तो ये जो हमारा डायग्राम है वो पार्शियली कटिंग और पार्शियली फिलिंग का है, ठीक। तो अभी देखिए ये जो हमारा फिलिंग है, तो फिलिंग में क्या किया हमने, इसको जो यहाँ पे अर्थवर्क है उसको क्या किया हमने, यहाँ पे फिल करके कनाल का कंस्ट्रक्शन किया है, और इसमें जो हमारा नेचुरल सरफेस लेवल है इसके बैंक से क्या है, नीचे है, ठीक। तो ये जो है हमारा फिलिंग का होगा, ठीक है। तो अभी क्या है कि जैसे मान लीजिए हमने जो कनाल सेक्शन यहाँ पे बनाया तो इसके कुछ कंपोनेंट्स के बारे में देखना है। जैसे यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये है हमारा, क्या बोल रहे हैं इसको, बर्ग, ठीक है। ये जो है हमारा लेवल, इसको क्या बोल रहे हैं, FSL, मतलब फुल सप्लाई लाइन, ठीक है। ये जो हमारी लाइन है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, फुल सप्लाई लाइन, ठीक। यहाँ से यहाँ तक का जो हम लोगों ने गैप प्रोवाइड किया उसको क्या बोल रहे हैं, फ्री बोर्ड। तो ये जो हमारा एक एक कॉम्पोनेंट है वो अभी हमको इसको 1 by 1 इसको पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो है हमारा कनाल इन कटिंग, कनाल इन फिलिंग और पार्शली कटिंग एंड पार्शली फिलिंग, ठीक है। ये तीनों जो है हमारे कनाल के बनाने के तरीके हैं कि या तो हम उसको कटिंग में बना सकते हैं या फिलिंग में बना सकते हैं, पार्शली कटिंग या फिर पार्शली फिलिंग में भी बना सकते हैं, ठीक है। जो हमारा सबसे बेस्ट प्रोसेस है वो हमारा पार्शली कटिंग एंड पार्शली फिलिंग का है, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने दो केस में डिवाइड किया है कि अगर NSL जो है वो बैंक से ऊपर है तो वो जो है हमारा क्या हो जाएगा, जो है वो कटिंग प्रोसेस, यहाँ पर ये जो बैंक है इससे ऊपर है NSL, तो ये जो हो गया हमारा कटिंग हो गया। और केस 2 में क्या है कि अगर NSL जो है वो नीचे है, यानी कि अगर ये NSL नीचे है बैंक से, तो यहाँ क्या हो गया, फिलिंग प्रोसेस हो गया, ठीक है। तो ये जो है हमारा सबसे पहला जो था कनाल सेक्शन। नेक्स्ट है हमारा साइड स्लोप। जो सेकंड है हमारा कनाल सेक्शन नहीं है, सेकंड इज साइड स्लोप। साइड स्लोप, अब ये देखना है कि हम लोग जब भी कनाल में कनाल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो ट्रेपेजॉइड सेक्शन बना रहे हैं, और ट्रेपेजॉइड सेक्शन में अगर हमें साइड स्लोप प्रोवाइड करना है तो वो साइड स्लोप हम लोग कैसा प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसके कुछ कंडीशन है। जो भी हमारा साइड स्लोप होता है उसकी जो स्टेबिलिटी है, साइड स्लोप की जो स्टेबिलिटी होगी वो टाइप ऑफ सॉइल पे डिपेंड करेगी, ठीक है। तो जो इसका सबसे मेन पॉइंट है वो यही है कि स्टेबिलिटी ऑफ साइड स्लोप इज डिपेंडेंट अपॉन टाइप ऑफ सॉइल। डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ सॉइल, डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ सॉइल, ठीक है। जो साइड स्लोप की स्टेबिलिटी होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, साइड जो है हमारे टाइप ऑफ सॉइल पे, ठीक। जिस तरीके का सॉइल होगा हमारा, ठीक है, उसी पर जो है हमारी स्टेबिलिटी जो है वो डिपेंड करेगी, ठीक है।
तो जो हमारा अगर हम कटिंग और फिलिंग दो तरीके का कनाल हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जैसा कि अभी हमने पहले देखा था कटिंग का और फिलिंग, तो अगर हम कटिंग प्रोवाइड करेंगे तो हम कितना साइड स्लोप देंगे और अगर हम फिलिंग प्रोवाइड करेंगे तो कितना साइड स्लोप देंगे। तो इसका जो कटिंग में हम लोग कहाँ से देते हैं 1 हॉरिजॉन्टल इज टू 1 वर्टिकल से लेके 1:1/2 हॉरिजॉन्टल इज टू 1 वर्टिकल, और फिलिंग में 1.5 horizontal is to 1 vertical to 2 horizontal is to 1 vertical। ठीक, जब भी हम लोग साइड स्लोप प्रोवाइड कराएंगे जो भी हमारा कनाल सेक्शन होगा तो उसकी जो स्टेबिलिटी है वो टाइप ऑफ सॉइल पे तो डिपेंड करेगी। इसके अलावा हम जो दो तरीके का कटिंग एंड फिलिंग टाइप का कनाल बना रहे हैं, तो कटिंग और फिलिंग टाइप के कनाल में तो जो हमारा कटिंग टाइप का कनाल होगा उसका जो हम लोग स्लोप प्रोवाइड करेंगे वो कंपैरेटिवली जो है हमारा स्टीपर होगा इन कंपैरिजन टू फिलिंग कनाल। ठीक है, तो कटिंग वाले का अगर हमको ज़्यादा स्टीपली प्रोवाइड करना है तो इसका जो हमने रेशियो रखा है वो क्या है 1 हॉरिजॉन्टल इज टू 1 वर्टिकल टू 1:1/2 हॉरिजॉन्टल इज टू 1 वर्टिकल, और फिलिंग का जो क्राइटेरिया है वो क्या है 1.5 हॉरिजॉन्टल इज टू 1 वर्टिकल टू 2 हॉरिजॉन्टल इज टू 1 वर्टिकल। ठीक है, ये जो है वो हमारे साइड स्लोप के कंडीशन है एज पर दी जो हमारा क्रॉस सेक्शन ऑफ द कनाल होगा उसके हिसाब से। ठीक, तो साइड स्लोप जो है वो हमारा फिक्स है कि हमको इतना ही रखना है, इसी के रेंज में रखना है। ठीक है, तो जैसा भी हमारा कटिंग या फिलिंग टाइप का कनाल होगा उसी अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारा फिलिंग या कटिंग टाइप का कनाल है उसी हिसाब से, जैसे मान लीजिए कटिंग है तो हमको उसके रेंज में रखना है, अगर फिलिंग है तो भी हमको उसके रेंज में ही प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो ये जो हमारा सेकंड क्रॉस सेक्शन था वो सेकंड क्रॉस सेक्शन क्या था, साइड स्लोप। ठीक, मूविंग टू द थर्ड क्रॉस सेक्शन, तो थर्ड क्रॉस सेक्शन जो है हमारा वो है बर्म। थर्ड क्रॉस सेक्शन इज बर्म। ठीक है, तो अब देखते हैं कि बर्म क्या होता है। बर्म जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है हमारे क्रॉस सेक्शन ऑफ द कनाल में। ठीक है, अभी जो हमने इसके पहले सबसे पहले जो पार्शियली कटिंग और पार्शियली फिलिंग का डायग्राम बनाया था उसमें बर्म के बारे में उसमें था कि उसमें दिखाया गया था कि बर्म क्या होता है। अभी इसमें हम एक क्रॉस सेक्शन बनाने जा रहे हैं, उस क्रॉस सेक्शन में आपको इजीली जो है वो बर्म पता चलेगा कि बर्म होता क्या है और उसके क्या क्या फायदे। ठीक है, तो जो डायग्राम है देखिए, बर्म जो है हमारा, जैसे मान लीजिए कि हमने कनाल का क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, तो ये जो हमारा कनाल है यहाँ पर, ठीक है, ये फिलिंग है, यहाँ पर हमने क्या किया है बर्म प्रोवाइड किया। ठीक है, तो ये जो है हमारा फाइनल पोजीशन है बर्म का, और ये जो है हमारा ये पोर्शन बर्म का ही है। ठीक, उसके बाद से यहाँ पर क्या है फुल सप्लाई लाइन। ठीक है, इसका जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्लोप है वो क्या है 1 हॉरिजॉन्टल इज टू 1 वर्टिकल का। ठीक है, तो जो बर्म होता है, तो बर्म जो है वो हमारा एक्स्ट्रा वाइडनिंग, जो एक्स्ट्रा स्पेस हम लोग कनाल के आसपास जो प्रोवाइड करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बर्म बोलते हैं। ठीक है,
तो जैसे मान लीजिए हमने जो भी स्पेस यहाँ पर एक्स्ट्रा जो दिया हुआ है उसको उसी को बर्म बोलेंगे। तो अभी क्या है कि उस बर्म का क्या यूज है, ठीक है, कि अगर मान लीजिए कि जो हमारा मान लीजिए फ्यूचर में अगर हमको कनाल की वाइडनिंग करनी है तो हम बर्म जो हमारा स्पेस होता है वो एडिशनल स्पेस जो है वो इसीलिए दिया ही जाता है कि अगर फ्यूचर में हमको एक्स्ट्रा वाइडनिंग करनी हो तो फिर क्या होगा, उससे जो है हमारा बर्म की स्पेस को हम लोग क्या कर सकें, यूटिलाइज कर सकें। एक तो हमारा इम्पोर्टेंट बर्म को देने का इम्पोर्टेंस ये होता है। दूसरा क्या है, जैसे मान लीजिए कि बर्म होता है हमारा, तो जैसे मान लीजिए ये हमारा फुल सप्लाई लाइन है, तो यहाँ पर क्या है, जो हमारा फ्लोइंग वाटर होगा वो फ्लोइंग वाटर की जो डिफरेंट वेलोसिटीज होंगी तो उसकी वजह से ये हमारा क्या होगा, सरफेस जो है वो बार बार क्या होता है, अफेक्ट होता रहता है, ठीक है। तो वो अफेक्ट होने से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बर्न प्रोवाइड करते हैं। अगर हम लोग इसको नहीं देंगे तो वो डायरेक्टली क्या करेगा, हिट करेगा, और डायरेक्टली हिट होने की वजह से जो बाउंड्रीज होंगी वहाँ की वो क्या हो जाएंगी, उसमें ब्रीचेज आ जाएंगे, ठीक है। तो ब्रीचेज आने की वजह से अगर उसमें दरार पड़ जाएगी तो फिर वो जो है धीरे धीरे हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो ये जो है हमारा बर्म को प्रोवाइड करने का मेन इंटेंशन यही होता है कि जो भी हमारे लॉसेस हो रहे हैं उनको हटाने के लिए, फ्यूचर में एक्स्ट्रा वाइडनिंग करने के लिए, ठीक है, हम बर्म का जो यूज है वो करते हैं। जो जो हमारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, सबसे पहला तो ये जो हमारा जैसे मान लीजिए बर्म है, तो बर्म में हम लोग जो इम्पोर्टेंस होता है बर्म को प्रोवाइड करने का, वो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए जो भी हमारे फाइन और इम्परवियस मटेरियल है हमारे, ठीक है, तो जो भी हमारे जो हमारा क्योंकि जो कनाल सेक्शन में जब पानी जो है वो फ्लो करता है रिवर से, तो उसमें सिल्ट और सेडिमेंट्स के जो पार्टिकल होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो डायरेक्टली, और एक तो उनकी जो वेलोसिटी होती है वो बहुत ही वेरिएबल होती है, ठीक है। तो उसमें जो हमारे सिल्ट और सेडिमेंट्स के पार्टिकल आते हैं वो क्या करते हैं, हमारी बाउंड्रीज को हिट करते हैं, ठीक। तो वो बाउंड्रीज पे जब हिट करेंगे डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी से, तो ऐसे में क्या होगा, जो हमारी बाउंड्रीज होंगी वो अफेक्टेड होंगी, ठीक है। तो ये जो हमारा बर्म होता है, तो क्योंकि जो हमारे सिल्ट और सेडिमेंट्स के पार्टिकल, अभी इसके पहले हम लोगों ने जो डायग्राम बनाया था उसमें देखा था कि जो सिल्ट और सेडिमेंट्स के पार्टिकल थे वो आके उसमें क्या हो गए थे, साइड्स पे जमा हो गए थे, ठीक। तो वो क्या होता है, हमारा एक तरीके से एक लाइनिंग प्रोवाइड करता है, और वो लाइनिंग जो है हम लोग क्योंकि लाइनिंग प्रोवाइड भी करते हैं कि जो भी हमारे लॉसेज हैं उनसे बचने के लिए, ठीक है। तो ये जो हमारे बर्म होते हैं वो क्या होते हैं, जो हमारे लॉसेज, ब्रीचेज या फिर जो लीकेज होते हैं उनको रिड्यूस करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर तो ये है। सेकंड पैरामीटर ये है कि इसको जो रिज्म कंडीशन होती है हमारी, उस रिज्म कंडीशन से क्या करता है, ये रिज्म कंडीशन को अचीव करने में उसकी हेल्प करता है, ठीक है। कि अगर जो हमारा कनाल सेक्शन है वो हमारा क्या रहे, रिज्म कंडीशन में रहे, ठीक है। तो रिज्म कंडीशन के लिए हमारा ये क्राइटेरिया ये है कि वो नाइदर सिल्टिंग नॉर स्काउरिंग की प्रोसेस है, और ये तभी हो पाएगा जब हमारी वेलोसिटी जो है वो मेंटेन हो पाएगी, ठीक है। तो एक तो हमारा उसके लिए जो बर्म है रिज्म कंडीशन को अचीव करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। एडिशनल स्ट्रेंथ देता है वो कनाल को, ठीक।
क्योंकि जैसे मान लीजिए कि हमारा जो भी हमने उसमें लाइनिंग मटेरियल्स का यूज़ किया है, तो उसमें क्या होगा, जो भी हमारा फ्लोइंग वाटर होगा तो वो जो है जब भी आके हिट करेगा उसको, तो वो अफेक्टेड नहीं होगा उसकी वजह से, ठीक है। तो ये क्या करता है, हमारा जो हमारा कनाल सेक्शन है उसको एडिशनली स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। बाकी हम लोगों ने जो वाइडनिंग फैक्टर देखा था कि वाइडनिंग अगर हमको फ्यूचर में उसको एक्सपेंड करना है अगर, तो उसके लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बर्म का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारा पैरामीटर्स था वर्म को प्रोवाइड करने का, ठीक। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके और भी क्रॉस सेक्शन अभी हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोगों ने क्या देखा था, सबसे पहले कटिंग फिलिंग की कंडीशन देखी, सबसे पहले हम लोगों ने लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द कनाल देखा, कटिंग फिलिंग की कंडीशन, ठीक है, बर्म और साइड स्लोप, ठीक है। इसके अलावा भी और भी पैरामीटर्स हैं, जैसे हमारी फ्री बोर्ड है, बैंक के बारे में है, सॉइल एक्सकेवेशन है अभी, और जो हमारा बोरो पिट है, इनके बारे में भी अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। टिल देन थैंक यू।